गुड आफ्टरनून बच्चों। आशा है कि आप सारे बच्चे अब तक जुड़ गए होंगे। ओके, तो कल जहां हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन छोड़ा था, आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो याद होगा कि जिस एक्सपेरिमेंट का हमने चर्चा कल प्रारंभ की थी उसके बारे में बताया था कि वो एक बीजेटी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, और हमें जो कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो स्टडी करके और उसे ड्रॉ करना है। हमें कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स में वैसे तो हम 3 लैब में अगर होते हैं तो 3 कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कराते हैं: इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ वर्चुअल लैब में आप उनमें से 2 यानी कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। आप कि अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी ट्रैक किया जा सकता है, ऑल्दो वर्चुअल लैब में मेंशन नहीं है। ठीक है, सो मैं वो दोनों मेथड आपको बताऊंगा। सो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी को। कल हमने क्या बात की थी? कल आपको याद होगा हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बताया था। एक ये फिगर सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को के बेस को इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के साथ कॉमन किया गया है, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जरूरी है कि हम इनपुट करंट दैट इज आई वर्सेस इनपुट वोल्टेज दैट इज वीईबी के बीच में कर्व ड्रा करें फॉर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ वीसीबी। तो ये वीसीबी की कांस्टेंट वैल्यूज आप जैसे कि 1 मिलीवोल्ट या 1 वोल्ट या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट इस तरीके से ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टमीटर प्रोवाइडेड। तो वर्चुअल लैब में क्या प्रोवाइडेड है दैट वी विल सी, दैट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? द कर्व्स बिटवीन आउटपुट करंट दैट इज कलेक्टर करंट IC वर्सेस आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCB। इन दो के बीच में जो आप कर्व ड्रा करेंगे उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट दैट इज IE की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप ड्रॉ करेंगे। I इसके तो 0 के लिए नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि I 0 के नीचे जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, तो वो नहीं ड्रॉ करना है। और क्या नहीं ड्रॉ करना है आपको? VCB की रिवर्स बायस में देखिए आप देखने लगाया हुआ है, तो इसको फॉरवर्ड बायस में नहीं करना है। VCB को जो भी वैल्यूज को रिवर्स बायस में वोल्टेज की वैल्यू को ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में कर देंगे तो वो सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। हमें केवल एक्टिव रीजन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कल से डिस्कस किया गया था। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, आपको किस तरीके का कर्व ड्रॉ करना है, अल्टीमेटली कैसा ड्रॉ करना है। आपको IE जो कि इनपुट करंट है इन मिली एम्पियर और इनपुट वोल्टेज VBE के बीच में जो वोल्ट्स में होगा आपको वैल्यूज ड्रॉ करनी है। इनिशियली वैल्यूज बहुत थोड़े थोड़े लीजिएगा, कम कम लीजिएगा, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। और आफ्टरवर्ड्स करीब 1 वोल्ट के आसपास जब आप पहुंच जाइएगा तो आप वैल्यूज में ज़्यादा चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे 1 वोल्ट के बाद आप 1.5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्व इनिशियली इसमें करंट का राइज नहीं होता, आफ्टर कट इन वोल्टेज जो है वो करंट की वैल्यू बढ़ती है। सो जैसे कि इस फिल्म में आप देख रहे होंगे इन्होंने VCB की 3 अलग अलग वैल्यूज के लिए 3 कर्व ड्रॉ किए हैं। VCB इक्वल टू 1 वोल्ट, VCB इक्वल टू 10 वोल्ट एंड VCB इक्वल टू 20 वोल्ट। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कौन से 3 अलग अलग VCB क्या है? आउटपुट वोल्टेज है ना, ध्यान रखिएगा, भी फिगर दिखाई दिया क्या रखनी है उनके लिए आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो जितना मैं करता जा रहा हूँ उतने पहले डिस्कस कर लें। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी दोबारा हम वापस आएंगे। और आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकालना क्या है? आपको निकालना है इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस RI, विच इज डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IE। ध्यान रखिएगा वोल्टेज ऊपर है, करंट नीचे है। और जब आपको कर्व दिखाया जाएगा तो वहां जो स्लोप निकालेंगे आप, वो जो स्लोप होगा वो निकाले के देगा आपको डेल्टा IE अपॉन डेल्टा VBE फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB। तो जो स्लोप आएगा उसका इनवर्स, यानी RI इज 1 बाई स्लोप। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कर्व का 1 बाई स्लोप होगा, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको सीधे ले जाता हूँ जो हमारा वर्चुअल लैब है वहाँ। ओके, कल डिस्कशन किया गया था, जस्ट
ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल लैब के बारे में कल बात की गई थी कि एक वर्चुअल लैब विच इज डेवलप्ड बाय द आईआईटी खड़गपुर, और इस साइट को मैंने दिखाया था आपको, और उसमें एक टैब है वी लैब आईआईटी खड़गपुर IITKGP। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्चुअल लैब्स हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखिए कई सारे दिए हुए हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम जो है क्लिक करेंगे जहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। और अच्छी बात है, ये किसी भी ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, मोबाइल में ओपन हो रहा है, आपको किसी भी विशेष सॉफ्टवेयर ब्राउज़र या कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, सभी में ये ओपन हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगा BJT कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक हमने ओपन कर लिया है। थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। प्रोसीजर खुद बता ही रहा हूँ आपको, इसकी जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर, ये सिमुलेशन हमने ओपन किया, और सिमुलेशन को आप ध्यान दीजिए। आज हम लोग सिमुलेशन के बारे में ही बात करेंगे, जो भी हमारे पास बचा हुआ समय है। आप सिमुलेशन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीजें दिखाई जा रही है। एक दिखा रहा है BJT इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो सबसे पहले अभी आज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, और देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्लिक किया, तो सिमुलेटर ने एक अलग से ले जाकर एक टैब ओपन कर दिया, और अब देख रहे हैं उसका टाइटल है BJT CB इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरीके से आउटपुट के बारे में बात करेंगे। यहाँ आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप देखिए इंस्ट्रक्शन है। अभी आप जैसे आप ले जाएंगे कर्सर, वो इंस्ट्रक्शन ओपन करके आपको दे देगा कि आपको क्या क्या करना। तो बार बार आपको प्रोसीजर में पीछे जाकर देखने की आवश्यकता नहीं, यही इंस्ट्रक्शन आपको पूरा लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं, गाइस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधे बता सकता हूँ। यहाँ आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें कि एक सप्लाई है, पावर सप्लाई दी हुई है, और ये रियोस्टेट है, जैसे मैंने भी आपको सर्किट दिखाया। उसमें वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, जो इनपुट वोल्टेज को नापेगा, VBE को मेजर करेगा, और एक ये अमीटर है जो इनपुट करंट, दैट इज अमीटर करंट को मेजर करेगा, उसके लिए मीटर लगा हुआ है। एक आउटपुट में करंट मेजर करने के लिए, यानी कि IC को मेजर करने के लिए एक मीटर लगा हुआ है, और आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCB को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। दाएं तरफ भी देखिए एक रियोस्टेट है, और वो रियोस्टेट को RS2 कह रहे हैं, पहले वाले को RH1 कह रहे हैं, और इस दर वाले हिस्से को रिवर्स बायस करने के लिए भी एक VCC सप्लाई लगी है। तो दो सप्लाई है, एक VEE और एक VCC। ठीक है, तो अब बाईं तरफ देखिए एक एक्सपेरिमेंटल टेबल है। इस सिमुलेटर की सबसे अच्छी बात है, अमृता के लैब में ये खूबी नहीं थी, यहाँ पर आप जो भी रीडिंग लेते जाएंगे, एक टेबल बना हुआ, उस टेबल के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, और जब आपका टेबल में सारे डेटा इंसर्ट हो जाए तो नीचे आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। यानी सब कुछ इसी पेज के अंदर सारा काम किया, पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सकता है। आपको एक पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आप सीखने के इस पे हैं, सो आप यहाँ से करिए, लेकिन बाद में आपको रिकॉर्ड कॉपी में एक सब कुछ नोट करिए, जो भी टेबल्स बनती जा रही है वो नोट करिए, और ग्राफ पेपर पे बनाइए, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर भी बनाना है ना, तो उस पर बनाइए। यहाँ से ग्राफ जो बनेगा उसको आप मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा हो, बाहर जाके प्रिंट करने की जरूरत नहीं, तो इसमें प्रिंट करने का भी एक ऑप्शन देखिए, ग्राफ प्लॉट में दिया, प्रिंट कर लीजिए अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा हो तो। और अगर नहीं भी है तो आप इसको PDF में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट अटैच करके भेज सकते हैं, लेकिन प्रिंट कराकर बाहर करा के खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग सीखने के दौर में, तो शुरू करें। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, बेस कलेक्टर वोल्टेज, यानी कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है, इसकी एक वैल्यू को हम फिक्स करें, और उसके बाद फिक्स एक्सपेरिमेंट को करें। तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, RS2 की वैल्यू को कुछ ऐसा बढ़ाएं कि वोल्टेज की एक फिक्स वैल्यू आ जाए। देखिए आप VCB के नीचे देखिए, VCB के नीचे देखिए एक मीटर है, और उस मीटर की वैल्यू देखिए चेंज हो रही है, 0.7, 0.9, और इसको मैं 1 पे फिक्स करने की कोशिश करूँ। यस, ये 1 वोल्ट हो गया, यानी जब हम 10 ओम्स हमने सेलेक्ट किया RS2 की वैल्यू, तो ये 1 वोल्ट जैसा हो गया। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 10। तो ये VCB की हम 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्सपेरिमेंट को करेंगे। जैसे मैं 1 के लिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप 1 के लिए कीजिए, आप 2 के लिए कीजिए, 4 के लिए कीजिए, 6 के लिए, थोड़ा डिफरेंस कर लीजिएगा। हायर वैल्यू के लिए करिएगा, ज्यादा अच्छा आएगा, है ना। आपने मान लीजिए 2 के लिए किया, एक 6 के लिए किया, एक 10 के लिए कर दिया, है ना, 4 वोल्ट का अंतर कर दिया, या 1 के लिए किया, या फिर 5 के लिए किया, 9 के लिए किया।
सो इट्स अप टू यू। आप चाहेंगे तो मैं एक आपको फिर से एक जो है गूगल फॉर्म पर एक टेबल बना कर दे दूंगा कि कौन किस वीसीबी पर करेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ कि सब 20 लोग ही जुड़े हुए हैं, 10 लोग हमेशा की तरह बाहर हैं। ओके फाइन। अब हमको क्या करना है, इनपुट के वोल्टेज को चेंज करते जाना है और और इनपुट के करंट को मेजर करना है। तो इनपुट का वोल्टेज कैसे चेंज होता है, RH1 की मदद से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे, देखिए आप देख रहे होंगे इनपुट वोल्टेज 0 से 2 वोल्ट तक ही जा सकता है। तो हमने सबसे पहले वैल्यू लिया 0.1, इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं 0.1। बड़ा संभाल कर इसके वैल्यू को चेंज करते हैं क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा है। 0.1 आप देख रहे होंगे, 0.1 वोल्ट वीबी की वैल्यू होगी 0.1, वीसीबी की वैल्यू फिक्स्ड है 1 वोल्ट, है ना। यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ ट्रिक बताता हूँ। जब आप एक्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जब हम वीबी को इंक्रीज करते हैं तो वीसीबी डिस्टर्ब हो जाता है, इसको हम लोग लोडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तो नहीं हो रहा, तो वर्चुअल लैब है, यहाँ तो ऐसा गड़बड़ नहीं हो रहा, इसलिए वहां पर आपको वीसीबी पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ वोल्टेज बढ़ाए तो कहीं वीसीबी डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। अगर डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा आप उसमें एक नॉब दिया रहता है, पोटेंशियोमीटर कहते हैं उसे घुमाकर आप उसको 1 वोल्ट पर लाएंगे, यानी आपको कांस्टेंट 1 ही रखना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो वीबी की वैल्यू को 0.1 रखा और करंट की वैल्यू जो यहाँ पड़ी, देखिए कितना हो गया, आई कितना हो गया 0.85, ठीक। तो पहली रीडिंग हमारी क्या हो गई, एट कांस्टेंट वैल्यू वीसीबी 1 वोल्ट, वीबी 0.1 के लिए आई की वैल्यू क्या है 0.85, ठीक। इसको हम टेबल में ऐड कर देते हैं। देखिए कंट्रोल्स के नीचे ऐड टू टेबल, प्लॉट और क्लियर, ये 3 चीज दी हुई है, ठीक है। तो हमने ऐड टू टेबल की, देखिए टेबल में ये वैल्यूज आ गई। जब टेबल को गौर कीजिए, ऊपर बेस कलेक्टर वोल्टेज 1 वोल्ट लिखा हुआ है और नीचे बेस एमिटर वोल्टेज 0.1 के लिए 0.85, ठीक। नेक्स्ट रीडिंग आगे बढ़ते हैं इसके, RH1 को फिर से आगे बढ़ाते हैं 0.1 से 0.2, 0.2 पे देखिए 0.98 हो गया ई की वैल्यू, इसको भी ऐड कर लेते हैं। देन आगे बढ़ते हैं 0.3, देखिए 1.1 हो गया आई की वैल्यू, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर बढ़ते हैं 0.4, देखिए मैं ऐड करता जा रहा हूँ हर बार जब मैं वैल्यू ले रहा हूँ। 0.5 की वैल्यू को ऐड कर लिया, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू में अंतर नहीं आ रहा है। 0.6 की वैल्यू को ऐड कर लिया, 0.7, अब देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है, कट इन वोल्टेज क्रॉस कर गया, ठीक है। 0.8, 0.9, 1, देख रहे हैं आप, पहले की तुलना में बाद की वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कट इन वोल्टेज क्रॉस करने के बाद वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। अब 1 वोल्ट के बाद जो है हम थोड़ा डिफरेंस को बढ़ा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 1.2, 0.1 का डिफरेंस ले रहे थे अभी तक, अब सीधे 1.2 ऐड टू टेबल, 1.4 पे लेना है, यस 1.4 आ गया, एंड देन 1.6। आप यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो आपको लैब में बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 1.6 लिया, देन 1.8 एंड देन लास्टली 2 के आगे ये नहीं जाता, ठीक है। सो देखिए हमारे पास ये टेबल तैयार हो गई। अब आप देखिए लास्ट में तो वैल्यू बहुत तेज इंक्रीज कर रही है ना, बहुत तेज। आपको अगर लगता है कि मेहनत करना अच्छा लगता है तो आप 1, 1.1, 1.3 सारी वैल्यू ले लीजिए, आप यू ग्राफ उतने अच्छा आपको प्लॉट करने में उतनी आसानी होगी। सो देखिए अब हमारे पास ये जो बाई तरफ टेबल है, ये एक फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज दैट इज बेस कलेक्टर वोल्टेज 1 वोल्ट के लिए
बेस एमिटर जो इनपुट वोल्टेज है, बेस एमिटर वोल्टेज, उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट करंट यानी एमिटर करंट की वैल्यूज के बीच में कट रहा है। कुल हमने 15 पॉइंट्स लिए तो यहाँ पर। तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ये 1 वोल्ट के लिए टेबल बनाकर, बिल्कुल जैसे ये टेबल बनी ऐसे ही टेबल बनाकर आपको नोट करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगली बार VCB की वैल्यू 2 करके आप पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, या 3 करके परफॉर्म कर सकते हैं, या 8 करके परफॉर्म कर सकते हैं, या 10 करके परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये एक्सपेरिमेंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का परफॉर्म करें। ओके, अब देखिए नीचे अभी तो फिलहाल ग्राफ का ये हिस्सा बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। अब हम इसको, ये जो टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं, इनको प्लॉट करने के लिए यहाँ पर एक टैब, सॉरी, बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करते हैं, जिसको कहते हैं प्लॉट। जैसे हमने प्लॉट का, देखिए यहाँ नीचे एक कर्व प्लॉट हो गया। आपको याद होगा जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, उसके हिसाब से किसी भी पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो आपको वैल्यू उसकी मिलेगी। देखिए जिस पॉइंट पे मैं लेके जा रहा हूँ वहां पर वोल्टेज और उसके करस्पॉन्डिंग करंट, वोल्टेज ब्लू कलर में और करंट ब्लैक कलर में, आपको देखिए हर जगह पर वैल्यू नजर आ रही है। तो ये जो एक एक्सपोनेंशियल सा शेप का जा रहा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होना चाहिए। तो आप जब ग्राफ बनाएं तो सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही लिखें। एमिटर करंट इन मिली एम्पियर है, माइक्रो में, इट इज मिली एम्पियर, एमिटर करंट मिली एम्पियर है, ये यू लिख गया है, ध्यान दीजिएगा, इज मिली एम्पियर। बेस एमिटर वोल्टेज इन वी, और इसी तरीके से आप स्केल बनाइए, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे बनाइए, है ना, और ऊपर टाइटल डालिए कि ये वीआई प्लॉट है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दीजिएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वीआई प्लॉट ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बढ़िया सा एक टाइटल डालिए, है ना। स्केल भी बनाइए, जैसे कि हमेशा स्केल बनाया जाता है, एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या, एंड सो, ठीक है। और ग्राफ को प्लॉट कीजिए। आप यहाँ से इसको प्रिंट ले सकते हैं, जैसे मैं, अगर मैं प्रिंट लेने की कोशिश करूँ, देखिए ये प्रिंट में जा रहा है। अगर आपके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंटर में प्रिंट ले लीजिए, और अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको PDF फाइल में, देखिए यहाँ पे सेव एज PDF, तो PDF, तो जिनके पास प्रिंटर नहीं, बिल्कुल अफसोस नहीं करिए, बिल्कुल आप उसका PDF लेकर आप सेव कर लीजिए, अलग अलग नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। पूरा टेबल और जो सर्किट डायग्राम है वो एक पेज पर, और सेकंड पेज पर पूरा ग्राफ ये आपको नजर आ रहा है। आप ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो इसी पेज में भी आ जाएगा। मैंने शायद लैंडस्केप रखा हुआ है, जस्ट मैं इसका जरा ओरिएंटेशन चेंज करके देखूँ, एक ही पेज में आ जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक में आपको कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए ये एक ही पेज में पूरा का पूरा सर्किट आ गया, ठीक है। पेज को भी मैं A4 कर दे रहा हूँ टेबल के बजाय, तो ये पूरा आ जाए। खैर प्रिंट तो करना आपका काम है, आप इसको कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये पहला पोर्शन हो गया कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज, बेस कलेक्टर वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू ली। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी है, 3.1, ठीक है। अब मैं आपको एक सैंपल के तौर पे आपको एक दो चीजें और दिखाऊंगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताना और आधा समय जैसा हो गया है। ओके, अब मैं इसको पूरे को क्लियर कर दे रहा हूँ। बस इतना याद रखना मुझे कि 1 वोल्ट पे 3.1 था। क्लियर कर दिया मैंने, सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं वोल्ट मीटर की एक दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ, दैट इज मैं ले रहा हूँ 4। अब मैंने आपकी आउटपुट वोल्टेज को 4 कर दिया, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग, RH1 को हमने कम नहीं किया, ये गलती है, पहले इसको कम कर लेना चाहिए था। ओके, सो हमने VCB को 4 वोल्ट रखा है, ठीक है। और अब RH1 को जो है हम 0.1 या 0.2 वैल्यू ले सकते थे, लेकिन मैं सीधे ले रहा हूँ सिर्फ एक वैल्यू 1 वोल्ट, जस्ट टू शो क्या फर्क पड़ता है। यस,
अब वी भी देखिए 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 3.1, ये तो पहले भी पिछली बार भी आ रही थी। वैल्यू बढ़नी चाहिए, जरा सा इसको R/2 को बढ़ा के देखो, यानी कि 1 वोल्ट तक बेटा ये साथ ही साथ रहेगा। 1 वोल्ट तक मैं और हायर वैल्यू लेता हूँ। वेरी सेंसिटिव, देखिए 4.1 और 3.1, यस 3.1, यस 4 वोल्ट। मैं थोड़ा सा और हायर वैल्यू लेता हूँ, या 1 वोल्ट तक तो मुझे लगता है साथ ही साथ रह रहा है। पहले भी जो वैल्यू आई थी 3.1 वही अभी भी आ रही थी, है ना। लेकिन मैं जरा आगे की वैल्यू लेकर देखता हूँ। या 4.1 या सेम वैल्यू जैसी आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको जरा और बढ़ा दूँ, 4 वोल्ट की जगह इसको बढ़ाकर कर दूँ 7 वोल्ट, अब देखें 1.2 पर 4.1, तो साथ ही साथ वैल्यू आ रही है, एक ही साथ आ रही है। इसमें वर्चुअल लैब में ये कमी है, इसका मतलब है वैल्यूज को थोड़ा सा डिफर करना चाहिए। हायर वैल्यूज पर हो सकता है डिफर करती हो, क्योंकि शुरू में तो साथ साथ रहता है, लेकिन बाद में इसको डिफर करना चाहिए। मैं जरा 2 वोल्ट को देखो देखता हूँ, 2 वोल्ट कितना है 39। वर्चुअल लैब में ये दोनों कर्व्स को अलग अलग नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं दिखाया तो मैंने आपको पहले कि उनको अलग अलग करना चाहिए। तो जब एक्चुअल लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कर्व्स अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था। लेकिन वर्चुअल लैब में ऐसा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 अलग अलग के साथ करिए, 3 ग्राफ में आप प्लॉट करिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कम से कम सीखने के लिए जरूरी है। एक्चुअल जब आप लैब में करेंगे तो आप जान ही जाएंगे कि कर्व अलग अलग आते हैं, और उसका अपना एक रीजन है ना। सो दिस वाज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और अब यहाँ पर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को रोक कर अब मैं आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए अब मेरे पास समय केवल 15 मिनट जैसा ही बचा हुआ है। ओके, अब मैं ओपन कर रहा हूँ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखिए कुछ जो इंस्ट्रक्शन है आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं पहले की तरीके से हमेशा, और यहाँ पर आप टेबल है, नीचे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल्स हैं, सर्किट तो सिर्फ वही है, सर्किट वही रहेगी, बस करने के तरीके में फर्क आएगा, चेंज आएगा। अब आप क्या करेंगे कि अमीटर की कुछ वैल्यू एक फिक्स करेंगे, जीरो पे नहीं चलेगा, जीरो पे ना कीजिएगा, कुछ वैल्यू आप अपनी तरफ से फिक्स करेंगे, ठीक है। देखिए ओके, आपने करंट की वैल्यू रखी मान लीजिए 1, ठीक है। आई की वैल्यू देखिए मैंने 1 रख दी, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब हम वोल्ट मीटर को बढ़ाएंगे, तो वोल्ट मीटर को बढ़ाने का तरीका क्या है, या R/2 से बढ़ा शुरू करें। देखिए आप इस बात को गौर कीजिए, R/2 जो है वो जीरो से नीचे नहीं जा रहा है, जीरो से नीचे -2 तक इसमें स्केल बना हुआ है। नीचे न जाने का मतलब आप जानते क्या है, नीचे अगर जाता तो ये रिवर्स बायस में, सॉरी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। रिवर्स बायस में तो रखना ही है हमको इस हिस्से को, तो ये फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। फॉरवर्ड बायस में चला जाता है तो ये सेचुरेशन रीजन में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम RH1 की वैल्यू को जीरो से कम नहीं करेंगे, RH1 की वैल्यू को इतना नहीं घटा देंगे कि IE की वैल्यू जीरो से कम हो जाए। IE की वैल्यू जीरो से कम कर देने का मतलब कट ऑफ रीजन चला जाना, वो नहीं करेंगे। RH2 की वैल्यू को जीरो से हमेशा ऊपर रखेंगे, जीरो से कम नहीं करेंगे, माइनस करने ले जाएंगे, अदरवाइज वो सैचुरेशन रीजन चला जाए। तो देखिए ये VCB की वैल्यू को देखिए, ये माइनस वैल्यू शो कर रहा है, 0.12 शो कर रहा है। अब वहां पे मत लीजिए, आप पॉजिटिव वैल्यू से लीजिए, आप जीरो पे लीजिए पहले तो, वेरी सेंसिटिव।
थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे इसको सेट करने में टाइम लग रहा है। मैं यहीं से वैल्यू इंसर्ट कर दे रहा हूँ। कीबोर्ड से तो वैल्यू आज नहीं ले रहा भाई, समटाइम्स दैट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम। ओके, जहां से वैल्यू ले रहा मैं वहीं से प्लॉट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसने पहली वैल्यू ली 0.08, ठीक है, तो पॉइंट जीरो से स्टार्ट होता ज़्यादा अच्छा रहता, या पॉइंट उसके बाद 0.1 लेता मैं, या 0.2 लेता। तो ये मैंने एक वैल्यू ली, इसकी करस्पॉन्डिंग देखिए आईसी की एक वैल्यू आई, इसको मैंने ऐड कर दिया टेबल। देखिए वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। अब हमने आर की वैल्यू को इंक्रीज किया, R2 की वैल्यू को इंक्रीज किया, अगली वैल्यू आई 0.18। चलिए जो अपनी आसानी से आ जा रही है वो वैल्यू ले लें, कोई जरूरी नहीं कि रेगुलर इंटरवल में ही ले। और इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हुई, इसको भी मैंने ऐड कर दिया एंड थोड़ा और बढ़ाया, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू थोड़ा और बढ़ाया, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं लेते जा रहा हूँ। मैं बहुत रेगुलर इंटरवल का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ओके ओके, अभी तो देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब ये कुछ कांस्टेंट सी होने शुरू हो गई, देखिए 2 के बाद। देख रहे हैं कांस्टेंट जैसा होना शुरू हो गई। और ये सब कुछ एमीटर करंट 1 मिली एम्पियर के लिए ड्रा हो रहा है। 3 आ गए, कितना हो गया 3.28। देखिए कांस्टेंट जैसे ही वैल्यू आ रही है, बहुत इंक्रीज नहीं है। मैंने टीवी सीवी की वैल्यू को काफ़ी बढ़ा दिया है, 4.08 कर दिया है, तो भी देखिए करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीज खास नहीं हो रहा है। जरा से ज़्यादा सी वैल्यू बढ़ा दूँ, 5.08 कर दूँ, अब देखो अभी देखिए कांस्टेंट, और थोड़ा बढ़ा दूँ, मैंने 6 क्रॉस करा दिया है तो भी कांस्टेंट हो गया है, और क्रॉस करा दूँ, देखिए कांस्टेंट हो गया। ये वैल्यू अब कांस्टेंट होती जा रही है। मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज की, ये कांस्टेंट होती जा रही है। देखिए टेबल का निचला हिस्सा देखिए 1.007 पर आकर ये रुक गया है। अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका कोई फर्क इस पर नहीं पड़ रहा है ना, कि जो करंट की वैल्यू, जो आउटपुट करंट है वो कांस्टेंट। ओके फाइन, देखिए ये टेबल बन गई। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि आपकी जो रीडिंग्स होंगी वो ये जो एक्सपेरिमेंटल टेबल है इसमें आ जाएंगी। और एक्सपेरिमेंटल टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि इनपुट करंट की एक वैल्यू यानी 1 मिली एम्पियर के लिए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यानी बेस कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में ये टेबल बन गई, ठीक है। फर्स्ट टेबल में देख पा रहे होंगे कि इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने पर करंट इंक्रीज कर रही है, लेकिन लास्ट के जो 10 डेटा है वो देखिए लगभग कांस्टेंट जैसे हो गए, ठीक है। सो ऐसा ही हर बार आपको होगा जब भी आप आई की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। यहाँ पर एक प्लॉट करके एक आइकॉन दिया हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और ये ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये दोबारा मैंने उस बटन को प्रेस कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया, इसको आप इग्नोर करिए। ये जो कर्व है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। और इस ग्राफ को आप देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है शुरू में ये इंक्रीजिंग सेंस में है, आप देख रहे हैं शुरू में इंक्रीजिंग सेंस में है कर्वेचर, एंड देन ये फिर ये कांस्टेंट जैसी वैल्यूज आ जाती है। आप कोशिश करिएगा कि जहां तक हो सके कांस्टेंट इंटरवल पे डेटा दीजिएगा, ठीक है।
तो वो ज़्यादा बेटर आएगा, आपको समझ में आएगा। सो ये तो कर्व ड्रा हुआ सिर्फ इनपुट की एक करंट वैल्यू के लिए, ठीक है। आपको तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए करना है। तो मैं आपको फिर से अपना वो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, जरा उसको देखिए और इस ग्राफ के साथ आपको क्या क्या करना है वो आप देखते हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा और प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मैंने जो अभी ड्रॉ किया वो क्या है, ये पहला वाला कर्व है। जैसा कि आपको कल भी मैंने बताया था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ इनपुट की एक वैल्यूज के लिए ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, बल्कि आपको आई की कई और वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 1 मिली एम्पियर के लिए ड्रॉ है, फिर 2 मिली एम्पियर के लिए ड्रॉ है, फिर 3 मिली एम्पियर के लिए ड्रॉ है। तो इसी तरीके से करीब आप 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 5 मिली एम्पियर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्चुअल ग्राफ पेपर में। वर्चुअल लैब में तो एक बार में आप केवल एक प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वो ठीक है, आप उसके अंदर प्लॉट करिए, प्लॉट करके आप उसका प्रिंट ले लीजिए या पीडीएफ बना लीजिए। लेकिन एक्चुअल, जब एक्चुअल लैब में आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो एक्चुअल लैब में आपको एक ही ग्राफ के ऊपर पांचों कर्व आपको ड्रॉ करने हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी तीनों कर्व आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और जैसे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपने रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे ही यहाँ भी आप स्लोप निकालिए किसी भी कर्व का, और स्लोप निकालकर आप उसका भी रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है। याद होगा कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने तरीका बताया था आपको। जो इसका जो भी कर्व है, इसका जो इन्वर्स होगा यानी 1 बाय स्लोप होगा, वो उसका डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने सिमुलेशन पर, जहाँ पर हम लोग ने डिस्कशन को अभी रोका था। तो इस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के कर्व्स, ऐसे ही सिमिलर कर्व और डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई आप प्लॉट करेंगे 5 डिफरेंट वैल्यूज के लिए। देख रहे हैं आप कि आई के हमने 1 रखा है, आप इसको बढ़ाकर 2 या 3 या 4 या 5 6 7 8 9 कुछ भी वैल्यू आप लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस पे वैल्यू रखिए तो ज़्यादा अच्छा कर्व आएगा, आपको कुछ और चीज़ें भी नजर आएंगी, है ना। तो 5 अलग अलग वैल्यूज पे आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे ग्राफ पर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर ही लिया है। हर बार एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के बाद आप इसको पूरे को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कर देंगे तो सारा डेटा हट जाएगा, आप फिर से रिफ्रेश करके दोबारा नए वैल्यूज ऑफ आई के लिए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में कर्व ड्रा कर सकते। सो दिस वाज ओवर फ्रॉम माय साइड। सो मैंने पूरा आपको एक्सपेरिमेंट डेमो कर दिया है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को करना प्रारंभ कर सकते हैं। कोई